हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड और स्टडी करेंगे जिसमें हमने दोनों तरह के टेक्निकल एनालिसिस को मर्ज किया है, यानी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस विच इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस विच इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। इन दोनों को मर्ज किया है, यानी एंगल्फिंग कैंडल्स प्लस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रैटेजी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे और स्टडी करेंगे विद द मार्केट डायरेक्शन विद द हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव, तो आपकी ट्रेडिंग नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और आपकी एंट्रीज भी इम्प्रूव होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज़ यूजुअल जिस तरह से हम हर एक स्ट्रैटेजी के पीछे तीन कॉन्सेप्ट्स या तीन कॉन्फ्लुएंसेस देखते हैं, इसमें भी हम देखेंगे। तो पहले पॉइंट पे हम हाई टाइम फ्रेम पे कोई भी बेयरिश या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखेंगे। मोस्ट प्रेफरेबली जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा डेली या फिर वीकली। तो सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे विच इज़ OTE, यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। किसी भी एक्सपेंशन की 70% 60% रिट्रेसमेंट, वो एरिया होगा हमारा ट्रेड लेने के लिए। देन द थर्ड पॉइंट इज़ कोई भी FVG या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इसी एरिया में, ये जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है विद द कंफर्मेशन विद दिस ऑप्टिमल विद कंफर्मेशन फ्रॉम दिस बेयरिश या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा जो एक स्ट्रेटजी को एक्यूरेट प्रिसाइज बनाएगा। तो ये तो था थ्योरेटिकल कि किस तरह से देखना है, क्या देखना है, कहाँ पे देखना है। तो अब हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे या प्रैक्टिकल वे में और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लेट मी रिमूव दीज ड्राइंग्स फ्रॉम द स्क्रीन। तो फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया है टॉप से आप एक देख सकते हैं एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है। तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के इनसाइड भी देखना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड, जो कि हमें इस एक्सपेंशन में देखने को मिल गया। ये जो एक्सपेंशन है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो जो आवरली टाइम फ्रेम है यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसमें हमें एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल गया। यानी जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग FVG बनती है वो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स डाउन साइड। तो डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है डाउन साइड। फिर मैं आपको एक बार 1 आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंशन है, ये वाली लाइन, जो ये ब्लैक लाइन जो मैं अभी रिमूव करता हूँ, तो ये एक एक्सपेंशन है। तो फ्रॉम द टॉप ये जो हाई है, जो एक्सपेंशन डाउन तक हुई है, इस एक्सपेंशन में ये एरिया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है हमारे लिए। तो इसी एरिया के अंदर हमें कोई भी FVG ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो इन दिस केस ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम हमारे पास ये एक छोटा 4 घंटे का मिटिगेशन ब्लॉक है या ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी आप कह लें, बट हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करता है और एक बेयरिश एक्सपेंशन के लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसी एरिया में हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ दिस FVG ओवर हियर, जो कि येलो से हमने ऑलरेडी मार्क कर दी है। तो हमारे लिए दोनों पॉइंट हैं इसमें, लाइक हमारे लिए हाई टाइम फ्रेम पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल भी है, उसके बाद एक्सपेंशन भी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई है, और इस डिस्प्लेसमेंट में हमारे लिए FVG भी है और साथ साथ 4 घंटे का मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो इसी एरिया में हमें एक ट्रेड बनानी है विद दिस फेयर वैल्यू गैप। या तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, या तो अगर आप और ज़्यादा कंफर्मेशन से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 4 घंटे का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 घंटे का छोड़ के, उस पर आप ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जो आपका SL होगा वो होगा एट द हाई ऑफ दिस एक्सपेंशन, एंड आपका जो टारगेट होगा इट शुड बी 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। आपको ज़्यादा लालच भी नहीं करनी है, आपको ज़्यादा डरना भी नहीं है कि चलो मैं 1:1 में ही क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेड में सिर्फ इतना नहीं है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई। ट्रेड जब आप लेते हैं उसके बाद एक फियर आपको आता है, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड लॉस हो जाती है, लेकिन जब प्रॉफिटेबल ट्रेड आती है उसमें अगर आपको इतना ही प्रॉफिट नज़र आए, यानी 1 जहाँ पे आपका माइनस रिस्क 1 है और प्लस आपको 0.5 मिल रहा है, यानी आपका लॉस 1000 रुपीज़ का है और आपको सिर्फ 500 रुपये नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर लोगे। दिस इज़ सम ये एक फियर ये भी है कि जो प्रॉफिट आपका रनिंग है कहीं वो ना चला जाए। एक तो लॉस होने का डर है, दूसरा डर ये भी है जो प्रॉफिट है वो ना चला जाए। तो ट्रेड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको 1:1 में भी एग्ज़िट नहीं करना है,
एटलीस्ट 1:2 तक जाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 1:1 भी काम करता है, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। यानी आज आप लॉस 1000 का कर रहे हो और 500 बुक कर रहे हैं, एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल और इट शुड बी एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। बट डोंट एम फॉर 1:4, 1:5, 1:6, क्योंकि वैसी ट्रेड्स मिलेंगी आपको, बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन बहुत कम मिलेंगी। ऐसी ट्रेड्स में आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो बहुत कम होगी, यानी ज़्यादा आपके लॉस होंगे, कुछ प्रॉफिट होंगे, लेकिन उन लॉस में ख़ुद को मैनेज करना, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर पाना वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 1:1 की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि 1:1 हिट होना इज़ मोर ज़्यादा हो सकता है आपको 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स में एज़ कम्पेयर टू 1:3, 1:4, 1:5। तो ना तो 1:5 और ना तो कम रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, एटलीस्ट 1:2। तो ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें हमने एक बार समराइज़ कर देते हैं। पहले नंबर पे हमारे लिए बेयरिश या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, मोस्ट प्रेफरेबली ऑन द हाई टाइम फ्रेम। सेकंड पॉइंट हमारे लिए एक एक्सपेंशन, उस एक्सपेंशन की एक एक्सपेंशन होनी चाहिए, उस एक्सपेंशन की 70% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ विच इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी आपको पिन बार कैंडल नज़र आ रही है, खुद की कोई स्ट्रैटेजी है वो आप अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम यू स्टार्ट योर स्टडीज़ फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम, देन मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम, देन मूव टू द एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।